आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड की। डिफेंस मिनिस्ट्री का कामकाज संभालते ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सरकार ने अराउंड 21,083 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार का फाइनेंशियल ईयर 2028-29 तक 50,000 करोड़ से अधिक का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने का टारगेट है। मीडिया की माने तो फिलीपींस, वियतनाम और अमेरिका जैसे देशों में भारत से मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने की बात चल रही है और आने वाले समय में इसमें कामयाबी हासिल की जा सकती है। और साथ ही डिफेंस मिनिस्ट्री डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी सेटअप करने की प्लानिंग कर रही है, जो कि विदेशों में हथियार बेचने पर फोकस करेगी। पिछले कुछ समय में भारत ने कुछ देशों को आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स इत्यादि एक्सपोर्ट भी किए हैं। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के तहत भारत सरकार का उद्देश्य अपने लिए तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स भारत में बनाने का है ही, साथ ही सरकार की कोशिश है कि हम दूसरे देशों को भी ये इक्विपमेंट्स भारत में मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर सके। दुनिया भर के देशों में मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ रही है और दुनिया के जो ऐसे देश हैं जो कि मिलिट्री स्पेंडिंग पर लार्ज अमाउंट खर्च करते हैं, उनमें भारत 84 बिलियन के खर्च के साथ चौथे स्थान पर है। वर्ष 2014 में भारत का डिफेंस बजट 2,10,000 करोड़ का था, जो कि वर्ष 2023-24 में बढ़कर 5 लाख करोड़ पहुंच गया। विश्व में डिफेंस स्पेंडिंग एवरेज 3% के पेस से बढ़ रही है और इसके मुकाबले भारत में ये 10% के पेस से बढ़ रही है। भारत ने सेना के हथियारों के आधुनिकीकरण के लिए फंड एलोकेशन बढ़ाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया का ओवरऑल बजट 45.03 लाख करोड़ का था और उसमें से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट था 5.94 लाख करोड़, यानी कि 13.2%। तो इन सब बातों से एक बात निकल कर आती है कि डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स की। इस इंडेक्स में जो स्टॉक्स इंक्लूड किए जाते हैं वो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के पार्ट होने चाहिए। ये कंपनीज सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के पार्ट होने चाहिए और इनका मिनिमम 10% रेवेन्यू डिफेंस सेगमेंट से आना चाहिए। इस इंडेक्स की रीबैलेंसिंग और रिकॉन्स्टिट्यूशन सेमी एनुअल बेसिस पर यानी कि मार्च और सितंबर में होता है और इस इंडेक्स में किसी एक स्टॉक का वेट मैक्सिमम 20% रह सकता है। इस इंडेक्स की टॉप कंपनीज की बात की जाए तो कंपनी जैसे कि HAL, BEL, सोलार इंडस्ट्रीज, भारत डायनेमिक्स और कोचीन शिपयार्ड जैसी कंपनीज इस इंडेक्स का पार्ट हैं। कोविड के बाद से गवर्नमेंट की पॉलिसीज में जो शिफ्ट देखा गया, उसके बाद से निफ्टी इंडिया डिफेंस TR इंडेक्स कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है और आप देख सकते हैं कि पिछले 6 कैलेंडर ईयर्स में से 4 कैलेंडर ईयर्स में निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI ने निफ्टी 50 TRI को आउट परफॉर्म किया है। हालांकि निफ्टी डिफेंस इंडेक्स फंड पहले अवेलेबल नहीं था, लेकिन क्योंकि इंडेक्स पहले से था तो यदि हम एक कैलकुलेशन करें कि किसी इन्वेस्टर ने इस इंडेक्स में 10,000 रुपीज पर मंथ की SIP की होती तो मैं आपको बता दूं कि एज ऑन 31 मई 2024 यदि हम बात करें पिछले एक साल की, तो एक साल में 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ होता 1,20,000 रुपीज का और एज ऑन 31 मई 2024 को उसकी वैल्यू होती 2,27,026 रुपीज, यानी कि 198% का रिटर्न। वहीं यदि बात की जाए 3 साल की, तो 3 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट होता 3,60,000 का और उसकी वैल्यू हो गई होती 12,88,544,
यानी कि ये CAGR होता 103.4% का। और यदि बात करें 5 साल की, तो 5 साल में 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से टोटल इन्वेस्टमेंट होता 6 लाख रुपीज का। और उसकी वैल्यू कितनी होती मैं बताऊं आपको, 35,56,696, यानी कि 77.5% का CAGR। इस कैलकुलेशन में कोई एक्सपेंस रेशियो वगैरह कैलकुलेट या कंसिडर नहीं किया गया है, क्योंकि इंडेक्स फंड अवेलेबल था नहीं, तो किसी ने इन्वेस्ट भी नहीं किया है। ये सिंपल एक कैलकुलेशन है कि जो इंडेक्स के रिटर्न्स रहे हैं वो किस तरह के रहे हैं। और अब बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड की, जो कि पहला डिफेंस इंडेक्स फंड है। हालांकि इस कैटेगरी में पहले से एक एक्टिव फंड अवेलेबल है, लेकिन यदि बात की जाए इंडेक्स फंड की, तो ये अपने आप में पहला फंड है। ये एक ओपन एंडेड फंड है जो कि निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI को रेप्लिकेट करेगा और उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा। स्कीम में आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहें या फिर SIP करना चाहें, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपीज और 1 रुपी के मल्टीपल्स में इसे बढ़ाया जा सकता है। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI है और इस स्कीम में यूनिट अलॉट होने के विद इन 15 डेज यदि यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा और 15 डेज के बाद यूनिट्स को रिडीम करने पर कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर अगले 5 से 6 सालों में 100 to 120 बिलियन $US से ग्रो होने का अनुमान है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन और आत्मनिर्भर भारत पर फोकस के चलते हुए इस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ की संभावना है। भारत एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत गवर्नमेंट पॉलिसीज में जो बदलाव हुए हैं उसके चलते हुए FDI फ्लो 74% से बढ़ गया है। और इन सब बातों के चलते हुए डिफेंस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ की संभावना दिखाई दे रही है और ये जो थीम है ये काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। तो इन्वेस्टर्स अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। यदि इस फंड से जुड़ा हुआ या फिर ओवरऑल म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।